हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हम लोग एनिमल फाइलम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, आज के वीडियो में हम बस छोटा सा एक शॉर्ट नोट देंगे आपको, जिसमें हम सम कॉमन प्रोटोजोअन्स हैं जिसके कारण डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोअन डिजीज होते हैं। ठीक है, हमारे आपके समाज में आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते। वो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप क्लियरली अंतर कर पाएंगे कि कौन सा प्रोटोजोअन डिजीज़ है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी रहता है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दे करके एक डिफरेंट टाइप्स के रोग, जैसे मोस्टली अगर प्रोटोजोआ से होने वाला है तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम, बैक्टीरिया से होने वाला है तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, या फिर वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस से होने वाले रोग। तो चूंकि यहाँ हम प्रोटोजोआ का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें प्रोटोजोअन डिजीज का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको पढ़ना है कि कौन सा डिजीज किस प्रोटोजोअन के द्वारा होता है और उसके स्प्रेड, ट्रांसमिशन का माध्यम क्या है। दैट मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो कैसे फैलता है। ठीक है, तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं हम लिस्ट ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, डिजीज आप जानते हैं मित्र, डिजीज 2 शब्दों से मिलकर बना है। डिस विच मीन्स होता है बाधा, ठीक है, और ईस विच मीन्स आराम, रेस्ट। ठीक है, अगर आपके आराम में, आपके रेस्ट में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, वही दशा क्या है, डिजीज है। तो यहाँ रोग जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है, ऐसे डिजीज को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोजोअन डिजीज। क्लियर है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो डिजीज है हमारा, वह है अमीबियोसिस। ठीक है, अमीबियोसिस, या इसी को अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, अमीबिक डिसेंट्री, दैट मीन्स पेचिस। ठीक है, तो अमीबिक डिसेंट्री जो होता है, इसका जो जीनस है जिसके द्वारा यह होता है, उसका है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो काजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, आप जानते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, डिसेंट्री के आप लक्षण जानते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूकस का स्राव होता है थ्रू द एनस, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, म्यूकस बाहर निकलते हैं। तो वो म्यूकस आपके ब्लडी भी हो सकता है, विदाउट ब्लडी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके प्रोटोजोअन रोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यहाँ जो हो रहा है आपका डिसेंट्री, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि ट्रांसमिशन दैट मीन्स कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह रोग फैलता कैसे है। ठीक है, तो यह है आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। दैट मीन्स फूड एंड वाटर, वाटर और फूड के द्वारा क्या होते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, डिसेंट्री। डिसेंट्री दैट मीन्स पेचिस। पेचिस रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और वह कौन सा प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर है। चलिए, दूसरा हमारा डिजीज है जियार्डियासिस। ठीक है, अगला हमारा रोग है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस भी क्या है मित्रों, ये भी क्या है, एब्डोमिनल अपसेट का ही एक डिजीज है, जिसमें डायरिया, ठीक है, और क्रैम्प, मरोड़ होना पेट में, ठीक है, ऐंठन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जियार्डियासिस भी स्टमक से संबंधित बीमारी है। ठीक है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट,
ठीक है। यहां जो कॉजेटिव एजेंट है जियार्डिया लैम्ब्लिया, जियार्डिया लैम्ब्लिया, ठीक है। इसका भी जो ट्रांसमिशन होता है ये होता है वाटर कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन दैट मीन्स कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ट्रांसमिशन जो होता है वो वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है? वाटर के द्वारा और कांटेक्ट के द्वारा, मतलब दैट मीन्स कोई एक संक्रमित व्यक्ति है, उसके संपर्क में अगर कोई हेल्थी व्यक्ति आता है तो उसको यह रोग हो सकता है, ठीक है। तो जियार्डियासिस भी समझिएगा ये क्या है? स्टमक अपसेट, मतलब पेट की गड़बड़ी का ही एक रोग है, ठीक है, जो कि जियार्डिया लैम्ब्लिया नामक प्रोटोजोन के कारण होता है। अगला डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस क्या है? ये आपके जेनिटल डिजीज हैं, दैट मीन्स गोनट्स में होने वाले डिजीज हैं, मोस्टली आपके फीमेल वेजाइना, ठीक है। फीमेल के जनांगों के पास घाव हो जाते हैं, खुजली होती है, ठीक है, उससे रैसेज हो जाते हैं, साथ ही साथ बदबूदार अनस्राव, मतलब कि जैसे लिकोरिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ पीइंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, दैट मीन्स पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो कंडीशन क्या है? ट्राइकोमोनियासिस है। और इसका जो काजेटिव एजेंट है, काजेटिव एजेंट, ठीक है, इसको आपने पीछे पढ़ा था, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस, ठीक है, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि ट्राइकोमोनियासिस होता कैसे है, तो ये होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा क्या होते हैं? ट्राइकोमोनियासिस फैलता है, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस पुरुषों में इसके बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं स्त्रियां, ठीक है, जिसमें जेनाइटल भाग में क्या होते हैं? घाव हो जाते हैं। तो ये डिजीज हैं आपके, ठीक है। उसके साथ और भी आगे डिजीज हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला डिजीज हमारा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये डिजीज का नाम है, ठीक है। 3 हमने पीछे पढ़े थे, ये हमारा चौथा डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस आप जानते हैं ये आपके ट्रिपैनोसोमा नामक होता है। तो यहाँ काजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्लियर है? इसको आपने पीछे पढ़ा है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये आप जानते हैं, ट्रांसमिशन आप अपने मन में सोच लीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो सीसी फ्लाई है, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है ग्लोसिना पैल्पेलिस, ठीक है, ग्लोसिना पैल्पेलिस। ये सीसी फ्लाई जिसके कारण क्या हो रहा है? अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, या अफ्रीकी निद्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा डिजीज है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। याद रखिएगा यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस अलग है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अलग है, ठीक है। बस लक्षण सेम है, बस आपके अंतर यहाँ पर स्पीसीज का है, ठीक है। इसमें ट्रिपैनोसोमा क्या था? गैम्बियंस है, इसमें ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है। तो काजेटिव एजेंट,
ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। याद रखिएगा, देखिए दोनों आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस तो हम जानते हैं किसके द्वारा है, ट्रिपैनोसोमा, लेकिन यहाँ एक टर्म जोड़ दिया गया आपके साथ, अमेरिकन और अफ्रीकन। तो जब अफ्रीकन की बात आएगी तो गैबियंस, और जब अमेरिकन की बात आएगी तो क्रूजी। क्लियर रहेगा, चलिए ठीक है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है फ्रेंड्स, वो आपके सीसी फ्लाई के साथ ना होकर के होता है आपका ट्राइटोमिड बग के द्वारा। ठीक है, ट्राइटोमिड बग के द्वारा इसका होता है, और इसको हम ट्राइटोमा के नाम से भी जानते हैं, ट्राइटोमा। क्लियर है, तो ट्राइटोमा के द्वारा होता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, जबकि ग्लोसिना पल्पेलिस के कारण होता है आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला डिजीज है लिस्मेनियासिस। ठीक है, या इसी को आपने पीछे पढ़ा था, इसको हमने काला अजार नाम से भी जाना था। ठीक है, या इसी को हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काला आजार या ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। काजेटिव एजेंट आप जानते हैं, ये भी क्या है, एक टाइप का फीवर है जिसमें आपके स्प्लीन की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर पे जगह जगह क्या होते हैं, ब्लैक कलर के चकत्ते रैसेस दिखने लग जाते हैं, और फीवर रहता है इसमें, इसलिए इसको नाम दिया गया है काला आजार या फिर ब्लैक फीवर। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, और काजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं लिस्मेनिया, ठीक है, डोनोवेनी। लिस्मानिया डोनोवेनी के कारण क्या हो रहा है, लिस्मेनियासिस, काला आजार या ब्लैक फीवर। क्लियर है। ट्रांसमिशन की भी बात कर ली जाए कि ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ जो ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा लिस्मेनियासिस की, वो होगा सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो सैंड फ्लाई के द्वारा आपको देखने को मिलेगा लिस्मेनियासिस का ट्रांसमिशन, और इसका फ्लीबोटोमस साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये सब की चर्चा आप पीछे कर चुके हैं। हमारा इसी कड़ी में अगला जो डिजीज है वह है ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर, ठीक है, अगला जो डिजीज है हमारा वो क्या है, ओरिएंटल सोर। ठीक है, ओरिएंटल सोर। अगर इसके हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो लिस्मानिया ट्रॉपिका, याद रखिएगा। अगर डोनोवेनी है तो लिस्मेनियासिस, और ट्रॉपिका है तो फिर ओरिएंटल सोर। ठीक है, और ट्रांसमिशन दोनों का सैंड फ्लाई के द्वारा होगा। ट्रांसमिशन ओरिएंटल सोर और लिस्मेनियासिस दोनों का किसके द्वारा हो रहा है, सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बस आपके स्पीसीज के नाम चेंज है। अगर लिस्मेनिया डोनोवेनी आता है तो आपको होगा लिस्मेनियासिस, और लिस्मानिया ट्रॉपिका आता है तो आपको होगा ओरिएंटल सोर। क्लियर है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे डिजीज की बात करते हैं। चलिए आगे अगर हम डिजीज की बात करें तो अगला हमारा डिजीज है जो कि हमारा 8वां डिजीज है उसी कड़ी में, तो उसका नाम है बैलेंटिडियोसिस। बैलेंटिडियोसिस, ठीक है, ये भी स्टमक अपसेट का ही एक डिजीज है। दैट मीन्स इसमें भी आपको क्या होंगे, स्टमक अपसेट हो जाएंगे, जिसमें डायरिया जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। परसिस्टेंट डायरिया हो सकता है, मतलब लगातार आपको पतले दस्त हो सकते हैं। ठीक है,
इस तरह का अगर कंडीशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हम बैलेंटिडियोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट रोग के नाम से ही बैलेंटिडियोसिस। तो एक जीनस आपने पढ़ा था बैलेंटिडियम। ठीक है, तो अब आपको क्लियर ही हो गया होगा कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो क्या होगा, बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, तो अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें, कॉजेटिव एजेंट बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, बैलेंटिडियम कोलाई, ये आपका क्या है, ट्रांसमिशन की बात करें आप, ठीक है, तो ट्रांसमिशन होगा वाटर के द्वारा और कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है, वाटर के द्वारा और कांटेक्ट के द्वारा भी ये होगा, साथ ही साथ फूड के द्वारा भी ये फैलते हैं। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो एक हमारा लास्ट डिजीज इसमें जो है सबसे प्रचलित डिजीज है मलेरिया। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, मल मतलब गंदा, एरिया माने हवा, गंदी हवाओं या गंदी बस्तियों में, झुग्गियों में रहने वाले को क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, क्या है आपका, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, जो कि ए फ्लैजलेट्स हैं, दैट मीन्स जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित होती है, ये पीछे पढ़ा है आपने। तो प्लाज्मोडियम की मुख्यतः 4 जातियां हैं जो तरह तरह की मलेरिया को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगर इसके हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है एनाफिलीज, ठीक है, मॉस्किटो के द्वारा। और ये मॉस्किटो कैसा है, फीमेल है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो मादाएं होती हैं, दैट मीन्स फीमेल होती हैं, वही रक्त चूसती हैं मच्छरों में। ठीक है, तो जो कि नर जो होते हैं वो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जितने भी फीमेल हैं, ठीक है, मॉस्किटो में, वही रक्त को चूसने का कार्य करती हैं। ठीक है, और रक्त चूसने के साथ साथ वो प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देती हैं, जिसके कारण रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक है, तो मलेरिया किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज है। याद रखिएगा, ये सबसे कॉमन डिजीज है जो कि अक्सर गर्मियों के दिनों में लोगों को हो जाते हैं मच्छरों के काटने से। तो इसका बचाव है कि मॉस्किटो से काटने से बचा जाए। ठीक है, और ये कैसा है, प्रोटोजोअन डिजीज है, नॉट बैक्टीरियल नॉट वायरल डिजीज। ये कैसा है, प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, चलिए एक और डिजीज इसमें आता है, लोआ लोआ। लोआ लोआ, ठीक है, लोआ लोआ क्या होते हैं, आपके कैटल्स में देखने को मिलते हैं, जिसको हम ककुड़िया डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये डिजीज आपके अक्सर पशुओं में देखने को मिल जाता है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है मोस्टली क्रिप्सस स्पीसीज, क्राइसॉप्स है, सॉरी क्राइसॉप्स स्पीसीज। ठीक है, इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, तो बायोलुमिसेंस, बायोलुमिसेंस मतलब प्रतिदीप्ति, जैसे आपने जुगनू में देखा होगा वो चमकते रहते हैं रात में, उस तरह के जो दीपक उत्पन्न करते हैं, एक प्रोटोजोअन भी है जिसमें बायोलुमिसेंस देखने को मिलेगा। तो बायोलुमिसेंस exhibited by सीरेसियम। याद रखिएगा, एक प्रोटोजोन है जिसमें क्या होगा, आपको बायोलुमिसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक जीनस है इमेरिया।
ये प्रोटोजोन है इमेरिया, जिसके कारण क्या होंगे, ठीक है, कॉक्सीडियासिस नामक डिजीज होता है, कॉक्सीडियासिस, ठीक है। इसको हम ककुड़िया रोग कहते हैं। ये आपके पशुओं में होता है जिसमें उनमें खूनी दस्त होते हैं, ठीक है। तो खूनी दस्त होने का मेन कारण क्या है, इमेरिया, ठीक है। और ये कॉक्सीडियासिस क्या है, डिजीज है, जिसमें पशुओं में, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ठीक है, डॉग्स हो, उसमें खूनी दस्त होते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये आपके चिकन और रैबिट में फैलाने का काम करते हैं, चिकन एंड रैबिट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिजीज प्रभावित होता है वो कहाँ होता है, चिकन और रैबिट में। तो इसकी दो हैं, इमेरिया टिनेला एंड इमेरिया माइटिस, ठीक है। इमेरिया टिनेला, इमेरिया माइटिस, ये क्या करते हैं, आपके चिकन को इन्फेक्ट करते हैं, मुर्गियों को, ठीक है। साथ ही साथ इमेरिया माना, MANA, ठीक है, एंड इमेरिया स्टीडी, STIEDAE, स्टीडी, ये आपके रैबिट को संक्रमित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है, क्लियर है। तो ये तो था आज का प्रोटोजोन डिजीज, किसके द्वारा ये होता है, कौन सा डिजीज किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उसके क्या लक्षण है, कुछ सामान्य लक्षण आपको बता दिए गए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम अब प्रोटोजोआ के बारे में जितनी भी सामान्य बातें होने वाली थी कॉमन रूप से वो पूरी हुई। अगले वीडियो से हम एक एक जीनस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो जीनस होगा वो होगा यूग्लिना विरिडिस, ठीक है। तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं अगले टॉपिक के लिए, जिसका नाम है यूग्लिना विरिडिस। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे यूग्लिना के बारे में, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, कैसा उसमें रिप्रोडक्शन है, कैसा उसमें रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन कैसा है, सबकी चर्चा हम यूग्लिना में करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यूग्लिना में अधिक से अधिक जानने के लिए, यूग्लिना के बारे में, आप हमारे इस चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।